उधर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। इससे पहले कल बुधवार को इस मामले में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई थी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस कानून के खिलाफ 100 से भी ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है। आज केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। ये अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जिस मकसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, बहुत विस्तार से चीफ जस्टिस साहब अपने दोनों जजेस के साथ हम सबके पक्ष सुने वकीलों के, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से उनका इंटरेक्शन था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें डर था वो डर अब नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हक के फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे, हमारी हक महफूज रहेगी। डाली है कि वक्फ अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए उसको लेकर के था, तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की थी जिसके हिसाब से आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों ने रखे। इस मामले में हमने भी आईए दाखिल करी है और चूंकि बीच में न्यायालय ने कहा कि वो नोटिस इशू करेंगे, पर हिंदू पक्ष के द्वारा आपत्ति करने पर जो सुनवाई है उसको दोबारा से कल रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। और कुछ जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं कि जो मुस्लिम पक्ष से रखे गए, उससे न्यायालय ने उस पर बहस हुई, दोनों तरफ से बहस की गई। तो अब देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे स्टे नहीं लगेगा। देखिए, तकरीबन 8 लाख प्रॉपर्टीज हैं, 8 से 9 लाख, उसमें से 4 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज है जो जमाने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने खत्म किया है, जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा।